जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे, लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। क्या ऐसे मर्जर वाले तमाम तर स्कूलों में आजादी से 60 वर्ष तक आप क्या कर रहे थे? शर्म आना चाहिए इस बात को सुन के कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को आपने पूरा करने का काम नहीं किया। पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी है। मिठाई मिलेगा 5 बजे के बाद आप लोग कि मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि जुआ जैसे समाज को बिगाड़ने वाले खेल पर इसने जुर्माना और सज़ा और का प्रावधान किया है। लेकिन सर खंड 7 में जो सिर्फ उनको बहुत कम जुर्माना है 10,000 रुपये या 6 महीना की जेल, ये काफ़ी नहीं है सर। आज जुआ में और नशे में बच्चे बिगड़ रहे हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, तो उसकी कम से कम सर जुर्माना 25,000 होनी चाहिए और सज़ा 2 साल होनी चाहिए, ताकि ऐसी सज़ा मिल जाए कि ऐसे लोग इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं हो। जुआरी शराबी कम से कम सदन में ना आ सके, उसके लिए बहुत ही कठोर सज़ा होगी सर। इसलिए इसके प्रावधान को किया जाए। मैं समर्थन हाउस इसका समर्थन कर रहा है। मंत्री जी सर हिला दिए सर, सरकार भी है सर, इसलिए इस संशोधन को स्वीकार किया जाए सर। मेरा कहना इस संबंध में खंडना के ताल्लुक से ये है सर कि कोई अगर असंगठित क्षेत्र का आदमी जुआ खेलता है तो उसे आप 25,000 मैंने 10,000 या 6 महीना, हमारे अगर मसूरे को नहीं मानते हैं अगर, तो अब ऐसा ही करेंगे आप। लेकिन सर जो कंपनी के जरिए से खेल खेला जा रहा है और खास करके भी साइबर क्राइम हो रहा है, तो कंपनी के जरिए से उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके मैनेजर के जरिए से कोई त्रुटि हो तो उसको सजा दी जाएगी, लेकिन उल्लेख नहीं है कि उसकी सजा कैसी होगी। इसलिए इसका उल्लेख होना चाहिए। कंपनी का क्राइम बड़ा क्राइम होगा और उसमें काफी लोग सर खाते खाली हो जाते हैं, तो सर कम से कम उसकी सजा कठोर से कठोर किया जाए और उसका उल्लेख किया जाए कि उसको कितने दिनों की जुर्माना होगी। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए कम से कम, तो जुर्माना कम से कम कितने दिन की होगी, सजा कितने दिन की होगी। अगर ऐसा नहीं करके कंपनी को सरकार बचाना चाहती है क्या? सरकार की नीयत पर मैं शक नहीं करता हूं, लेकिन सरकार से भी सहो होती है, इसको मानता हूं सर। आपने गया में कहा है सर कि आप लोग संशोधन दीजिएगा तो मनवाएंगे सर, ये घड़ी मनवाने की है सर, जरा मनवा लिया जाए सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल जो कि हार प्रखंड अंतर्गत कनकई नदी से 12 स्तमरार, थाकी, डकेता, बकरा नदी से चौकता, मटियारी, करहरा, कुरसेल, परमान नदी से चिलहनिया, घोरमारा, चैनपुर, मसूरिया इत्यादि में कटाव से कई परिवार घर से विस्थापित हो गए हैं। अतः उक्त ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं तथा तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराने किया जाए। कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कटामटा, पुरंदा एवं बलिया भगाल पंचायत एवं पूरे कोचाधामन में लगभग बिजली की व्यवस्था जो है काफ़ी ख़राब है, जिससे इन पंचायतों में पावर हाउस का दूरी काफ़ी दूर होने के कारण लो वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन को खेती बाड़ी करने में और अन्य सुविधा लेने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं सदन से मांग करता हूं कि बलिया पंचायत या पुरंदा पंचायत के बीच में एक विद्युत उप केंद्र का निर्माण कराया जाए। जिला अंतर्गत 22 प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत, हरिनतौर पंचायत, खुटिया, बनगामा, 22 मीनापुर पंचायत के कुल 15 स्थानों पर भीषण नदी कटान हो रहा है महोदय, जिस कटान में गरीबों का घर, पुल, पुलिया, सड़क सब कट रहा है महोदय। सैकड़ों लोगों का घर दरवाजा नदी में चला गया है महोदय। मैं सदन से सभी जगहों पर फ्लड फाइटिंग कार्य करवाने का मांग करता हूँ। मेरा कहना है कि बिहार कृषि भूमि गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2010 के अधिनियम को तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, लेकिन मैंने बड़ी तलाश की कि 7/7/2026 को जो अध्यादेश जारी हुआ उसकी कॉपी हमको नहीं मिल पाई, जबकि गंभीर मसला है। हमें कानून साजी पर कानून बना रहे हैं, तो उस पर सारे एस्पेक्ट हमारे सामने में आए, उसके लिए अध्ययन का मौका होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। मैं तो ये सदन से पहले गुजारिश करूंगा कि जो
विधायक इसमें हिस्सा लें, उसको ज़रूरी कागजात मुहैया कराए जाएं ताकि वो बहस में सही तौर पर हिस्सा ले सके। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस वक्त बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उसके लिए जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का उद्योग के लिए हुआ, कमर्शियल यूज़ के लिए हुआ, आसानी से उसको लिया जाए। जो 2010 में कुछ कठिनाइयाँ थी, एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसका उन्होंने निरसन किया है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब किसानों की ज़मीन को बहुत आसानी से ले लिया जाएगा। जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ के नाम पर आप ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे, ब्याडा की ज़मीन को आप नोटिफाई करेंगे, तो उसमें यह होगा कि आप जब मुआवजा देते हैं किसानों को तो आज के वैल्यू में जो सर्किल रेट है उसके वैल्यू से देते हैं। लेकिन जब आप उसको कृषि भूमि को कमर्शियल यूज के लिए या इंडस्ट्रीज के यूज के लिए लेंगे तो जाहिर है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, तो उसके 4 गुना 5 गुना कम से कम किसानों को दिया जाना चाहिए। इसका उल्लेख चूंकि मैं नहीं पढ़ सका हूं इसको सर, अध्यादेश को, वो नहीं हो सका है। मैं चाहूंगा कि इस पर विचार हो और इसका उल्लेख करें माननीय मुख्यमंत्री, ताकि सदन ये जान सके एक अच्छा कदम वो बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। लेकिन कृषि ऐसा न हो कि कृषकों की जमीन को बड़ी आसानी से ले लिया जाए। मुझे इस बात का भय है कि बिहार का कृषक समाज वैसे ही गरीब है और वैसे ही दौड़ रहा है वो, तो उसको दिक्कत न हो। मैं उसी के भलाई के लिए ये बात जानना चाह रहा हूं कि इस पर व्यापक मंत्री जी इसका उल्लेख करें। सर कर लीजिए। शक्ति है सरकार को, जो करवा ले। मेरी जिम्मेदारी है कि आवाम की बात को मैं रखूंगा। मामला ये है सर कि इस वक्त बिहार की जनता विभिन्न किस्म के टैक्स दे रही है और जमीन के नाम पर से अभी सर्किल रेट तो नहीं बढ़ाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसने बढ़ा दिया, माल गुजारी बढ़ा दी 2 गुना, माल गुजारी इसने बढ़ा दी सर। जिस 1 एकड़ जमीन का 10 रुपए लगता था सर, वहां पर आज 10 गुना ज्यादा बढ़ गया सर। उस पर इनका दिल नहीं बढ़ा सर। कर्मचारी तो लूट ही रहा है 5,000 7,000 और नहीं हो सका सर म्यूटेशन, तो डीसीएल अगर चला गया तो 25,000 उसमें लिया जा रहा है सर। और उस पर भी तराहिमा तरियमा है गरीबों का मामला। सर मैं ये कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मैं मंत्री जी के मनसे पर मैं शक नहीं करता, लेकिन चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर क्राइसिस से 2-4 हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तुम्हारे क्रोध में आ जाते हैं, ये सारा कुछ उन्हीं का सिखाया पढ़ा हुआ है सर। ये कभी नहीं चाहेंगे कि गांव के गरीबों को जमीन खरीदे हैं 2 कट्ठा और उसके लिए जाओ म्यूटेशन कराने के लिए 200 रुपया फीस देंगे। अगर नहीं बढ़ता है तो मैं बिहार के गरीबों की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, अगर लेना ही है तो दानों प्रांत कम से कम 50 रुपया लीजिए, 200 रुपया मत लीजिए गरीबों से। गरीब की आप मत मोइए, मरे बकरी की खाल से लोहा भस्म हो जाता है, इसका ख्याल रखिए कम से कम। इसलिए जरा सा ख्याल रखिए और इसको मानिए, जरूर मानिए। कोई बात तो नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम ये कर दीजिए सर, नहीं होता है तो जो बेचारा 5 डिसमिल 7 डिसमिल निवास के लिए खरीद रहा है उसको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। कुछ ना कुछ मशवरा हम लोग का ही मानिए सर, सारी बात सरकार की नहीं मानी जाएगी सर। राज्य में भूमि का दाखिल खारिज हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज यथा संशोधित अधिनियम 2011 बिहार अधिनियम 23/2011 प्रवृत्त है। उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 अधिसूचित है। अभी 2-3 बातें सदन में आई। एक तो हमारे माननीय सदस्य, विपक्ष के सदस्य नहीं कह के, अब मैं कुछ बताना चाहूँगा कि एक फोबिया हो गया है बिहार में अभी, अब विशेष करके विपक्ष के सदस्यों को, खजाना खाली है। विशेष करके एक फोबिया हो गया है कि खजाना खाली है। एक मिनट, विपक्ष को एक फोबिया हो गया है और ये बीमारी जो है, माननीय मंत्री, ये बीमारी बहुत खतरनाक है हुजूर। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसका इलाज हम बता रहे हैं, 1 मिनट सुन लीजिए। फोबिया का इलाज हम बता देते हैं। इनको पहले जानना चाहिए कि अभी जो सरकार के द्वारा लगातार जिस तरह के विकास के काम किए जा रहे हैं, कभी आपने जिंदगी में देखा था क्या? पूर्णिया कभी सोचे थे क्या? बिना अनुमति के कि बिहार का विकास इस तरह से दौड़ेगा? कभी आपने सोचा था? बिना अनुमति के मत बोलिए। चरवाहा विद्यालय से और बिहार को दुर्गति की ओर ले जाने का काम आप लोगों ने किया। आज आप लोगों को तो कैसे, माननीय मंत्री कोई औचित्य नहीं है कुछ बोलने का।
आप आसन को देखिए, आप इधर देखिए, इधर देखिए थोड़ा प्लीज, बैठे रहिए, बैठे असल मत है- बोलिए। राहुल जी बैठ कर मत बोलिए, बैठ कर मत तो बोलिए, महोदय, बैठ कर मत बिहार बोलिए। एक लोक कल्याणकारी बोलिए। राज्य है। राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्व की वृद्धि आवश्यक है। अब माननीय अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि गरीब 200 रुपया कहां से देगा? गरीब जमीन नहीं खरीदता है। एक मिनट सुन लिया जाए। गरीब को जमीन, भूमिहीन को बिहार सरकार 3 डिसमिल जमीन देती है, जिसका किसी तरह का कोई वासगित पर्चा का म्यूटेशन नहीं होता है। आप और दूसरा ये कि जो आदमी लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगा करके जमीन खरीदता है, वो 200 रुपया देके अपना दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। और 15 अगस्त को मिलने जा रहा है, बैठ जाइए। 15 अगस्त को माननीय मिलेगा, मुख्यमंत्री बैठिए। महोदय ने निर्देश दिया है, एक बार सुन लीजिए कान खोल के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि हम 30,000 गरीब भूमिहीन को 15 अगस्त तक, हमारा टारगेट है कि 30,000 भूमिहीन को हम वासगित पर्चा देंगे। और 19 मई और अच्छा, ये बैठिए, विपक्ष बैठिए, के बैठिए, साथियों को बैठिए। मैं बताना चाहता हूं कि आजादी से 60 वर्ष तक आप क्या कर माननीय रहे मंत्री थे? कंक्लूड करें। आजादी के 60 वर्ष तक आपने माननीय मंत्री मूलभूत महोदय कंक्लूड आवश्यकता, करें। रोटी कपड़ा और आलोक मकान बैठिए, देने का आलोक काम नहीं बाबू किया। बैठिए, आलोक आपने जी रोटी कपड़ा और मकान आलोक देने का बैठिए। भी काम आजादी के 60 साल तक नहीं किया। शर्म आना चाहिए इस बात को सुन के कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आपने पूरा करने का काम नहीं किया। और आज जब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व बैठ जाए, में प्लीज रोटी, बैठिए। कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, तब आप लोगों को शांति, फोबिया आ रहा शांति। है। फोबिया का रोगी हो शांति गए बनाए हैं। रखें, प्लीज बैठें, इसलिए बैठ मैं- जाइए। महोदय, कंक्लूड करो। अंत में मैं आप आसन को देखिए। यह इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है और इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभिष्ट है। माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। सर, मेडिकल का मसला सर आम जन से जुड़ा हुआ है और सरकार का इस तरह का वो लाना, प्रस्ताव लाना संशोधन का, वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार डॉक्टर के मामले में बहुत कमज़ोर है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बिहार में मेडिकल कॉलेज की कमी है। बिहार की राशि आज बांग्लादेश जा रही है, कजाकिस्तान जा रही है, बाहर से लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं और ये डॉक्टर के कमी होने और बीमारों के अधिक होने के नतीजे में इस तरह का प्रस्ताव सरकार को लाना पड़ा है। बहरहाल सरकार की मजबूरी है, हम इस मजबूरी पर रोक लगाना नहीं चाहते। हम सिर्फ 2 प्रस्ताव देना चाहते हैं कि किसी भी चिकित्सक को बिना नए स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा। सर, कहीं से कोई डॉक्टर आ जाता है, मुमकिन है कहीं वो पेट में कैंची छोड़ के आया है, कहीं लाइसेंस वो गलत रजिस्टर, वो गलत सर्टिफिकेट लेके आ गया। अभी हमारे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया है सर, वो गलत जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था। तो कोई भी हमारे शहर में आकर यहाँ इलाज करेगा सर, जीवन का मसला है सर, आया वो डॉक्टर सही है या नकली है, कम से कम लोकल स्तर पर उसका पंजीकरण होना चाहिए सर। या अगर किसी अदर स्टेट से वो आया है तो वहाँ का एनओसी उसके लिए अनिवार्य है सर। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना जरूरी नहीं है सर, बल्कि जब हमारे वो शहर में आए तो फिर CS है आपका, तो कम से कम लोकल रजिस्ट्रेशन हो और उसकी डिग्री की जांच परख के तब उसको बोर्ड लगाने दिया जाए सर। नहीं तो हमारे किशनगंज में क्या हो रहा है सर, सीमांचल में सफेद कपड़ा पहन लिया सर और नतीजा ये होता है कि वो कंपाउंडर है कि ड्रेसर है और वही ऑपरेशन कर देता है सर। एक डॉक्टर ऐसा भी मिला सर, वहां पर रात भर नहीं सोता था, वो सिर्फ घूम घूम करके सर और 8-10 जगह पर उसका लगा हुआ था सर। अब बात को पता चला कि जाली डॉक्टर था सर। तो इसलिए कम से कम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाए सर। हम लोग रातों दिन रोते हैं सर कि हमारे यहाँ पेशेंट की भीड़ रहती है सर, कैंसर का पेशेंट, अब जिसका कैंसर का इलाज नहीं करा पाता है, न्यूरो का सर्जन कैंसर का इलाज शुरू कर देता है सर। तो मेडिकल साइंस के मामले में बिहार में अभी बहुत सारी कुरीतियां हैं सर। जो सैंपल, वो फिजिशियन है सर, वो सर्जरी का काम कर रहा है, जो सर्जन है वो फिजिशियन का काम कर रहा है, जो कैंसर रोग को नहीं जानता उसकी भी दवाई लिख रहा है, तो बड़ा भ्रष्ट है। मैं 2 बात की दुआ करता हूं, माननीय मंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पर दुआ भी देता हूं, लेकिन उनके जन्मदिन के साथ साथ बिहार का जो मेडिकल सिस्टम है
वो सही बने सर, उसके लिए प्रयास है कि वो कहीं से भी डॉक्टर डिग्री लेके आए, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन होना और उसकी डिग्रियों की जांच परख होनी जरूरी है सर। पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्यवाही की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। देश के सभी राज्यों में स्व प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एनओसी के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। पूर्व में बिहार एवं उड़ीसा नर्सेस पंजीकरण अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आने वाले किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष स्वास्थ्य कर्मी को नया स्थानीय पंजीकरण कराना होता था तथा अपने पुराने राज्य नर्सिंग परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे इन कर्मियों को बिहार में काम करने में काफ़ी दिक्कत होती थी तथा राज्य के चिकित्सीय संस्थानों को भी कठिनाई होती थी। भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु नीतिगत सुधारों को अनिवार्य माना। इसके तहत किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद या भारतीय उपचर्या परिषद INC में पूर्व से पंजीकृत किसी भी नर्स एवं अन्य समकक्ष कर्मी को बिहार राज्य में बिना किसी एनओसी या अपने पूर्वत राज्य से पूर्व सहमति के बिना प्रैक्टिस करने की अनुमति दिए जाने हेतु कार्रवाई की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर नर्स एवं अन्य के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्व प्रमाणन सेल्फ सर्टिफिकेशन का अर्थ है भारतीय नर्सिंग परिषद या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स एवं समकक्ष कर्मी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में एक नई धारा 10A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद या किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद के रजिस्टर में वैध रूप से पंजीकृत कोई भी नर्स एवं अन्य बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती नर्स राज्य नर्सिंग परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिहार राज्य में कानूनी रूप से नर्सिंग अभ्यास कर सकेंगे।
बिहार राज्य नर्सिंग परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर राज्य में कार्यरत नर्सों एवं अन्य समकक्ष कर्मियों से संबंधित एक रजिस्टर का संकलन करेगी। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कार्यरत कोई भी नर्सिंग कर्मी पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार राज्य के भीतर उसके नर्सिंग अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद अथवा भारतीय उपचर्या परिषद को दे दी जाएगी। धारा 17 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया दिशा निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात राज्य के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेष रूप से प्रशिक्षित किसी भी नर्सिंग सेवा राज्य के आमजनों को प्राप्त हो सकेगी। आप सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कब क्या क्या आपने रिक्वायरमेंट भेजे हैं, आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने कॉलेज की स्थापना की है। जो शुरुआत हुई है डिग्री कॉलेजों की 2 से 11, बहुत धन्यवाद देती हूँ सरकार को और माननीय मंत्री जी को। लेकिन मैं साथ साथ यह भी जानना चाहूँगी कि इन कर्मियों की मांग कब कब हुई है और सरकार कब तक इसको पूरी करके कर्मियों को पदस्थापित करके सदन को सूचना देगी। सामान्य प्रशासन को भेजा गया है, तो वेट कीजिए। एक टाइमलाइन माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है सबों के बिहार के विकास के लिए। टाइमलाइन तो समान प्रशासन विभाग दे सकता है, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था तो लगभग 6 से 700 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमें ज़मीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। चिंता है कि उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वहाँ हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चल रही। यह जरूर माननीय कई सदस्यों ने इसकी चिंता जाहिर किया है, माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। सर के बिहार में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे, लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। क्या ऐसे मर्जर वाले तमाम तर स्कूलों में भूमि उपलब्ध कराते हुए सरकार भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है? सर हम सवाल है सर, ये नहीं सर मर्जर को समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की गरिमा के बारे में बड़ी चिंतित हैं और मैं समझता हूं ये अनिवार्य भी है। प्रखंड स्तर पर विधायक कार्यालय बनाने की बातें कई बार आई हैं। आप कम से कम इसका वो दे दें, पिछले दिनों में सर ने दिया भी था कि हर एक प्रखंड में विधायक कार्यालय बने, अपना विधायक का अपना, इसकी भी अनुमति करा दी जाए। आलोक जी, हर ब्लॉक में हर प्रखंड में भी महोदय, सबको मौका मिलेगा। माननीय